राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। मन में तो बात ये आई मेरे को भी कि मनुष्य को अपना उद्धार का निश्चय कर लेना चाहिए कि मानव शरीर में अगर विलक्षणता है तो अपने उद्धार करने की है विशेष, तो अपना कल्याण कर ही लेना है। मनुष्य शरीर मिल गया और दूसरा काम हो चाहे न हो, अधूरा रहे पूरा रहे परवाह नहीं, जो खास मनुष्य शरीर में हो सके वो काम पूरा करना चाहिए, और शरीरों में हो सके वो करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत, निश्चय ऐसा है जल्दी से जल्दी कल्याण के लिए ऐसा करना चाहिए। क्यों विषय सर्वत, ये धन इकट्ठा करना और भोग भोगना तो हर एक जगह मिलेगा। पशुओं मछलियों में वे संग्रह करने की भोग भोगने की चीज तो सब जगह मिलेगी, नरकों में मिलेगी, स्वर्ग में भी मिलेगी। भागवत में साफ गया है कि सुखम एंजयिकम राजन स्वर्गे नरक योगा, इंद्रियों से होने वाला सुख तो स्वर्ग में ही मिलता है, नरकों में ही मिलता है। कैसे मिलता है कि प्राणी नाम यथा दुखम, जैसे दुख समझ के मिलता है। पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में कोई ऐसी जोड़ी नहीं जैसे दुख न मिलता हो, ऐसे ही विषयों का सुख सब जगह मिलता है। उदाहरण दिया है, प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे दुख मिलता है सुख मिलता है, तस्मा नेच्छेद सद्बुद्ध, इस बात से उस विषयों से होने वाले सुख की इच्छा न करे, इसका अस्तित्व ही दे दे। करके देख लिया, उनसे तृप्ति हुई नहीं, अब तृप्ति हो जाएगी, क्या कारण है? कोई इंद्रिया नई हो गई, तुम नए हो गए, विषय नए हो गए, कोई रिवाज नया होगा, कानून नया हो गया, क्या बहम रह गया? मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो यही तनुकर फल विषय न भाई, विषय का फल है ही नहीं। तो एक निर्णय कर लेना चाहिए, अपना कल्याण करना है, चाहे सो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार। ये दुविधा है ना, दुविधा में दोनों गया माया मिली राम, सूजा श्याम पधारिये सरोन एको काम, दुविधा में दोनों गया माया मिली राम। मिलेगा नहीं, ऐसा समय बर्बाद हो जाएगा। आज दिन तक की उम्र गई, अगर हम ठीक तरह करते तो क्या दशा हमारी ये रहती? ये सोचो आप। एक बात पूछो आपने, वो बात ध्यान दो। दृष्टि में आपको ऐसा कोई दिखता है कि इसने अपना साधन किया और पहले से अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, ऐसा कोई दिख है कि नहीं आपको? कोई भी, कहीं भी, किसी संप्रदाय में, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई की मतलब नहीं, किसी ने ऐसा किया हो और उसे जीवन में परिवर्तन देखा है क्या आपने? नहीं देखा, देखा है तो देखा है तो आपके मन में क्यों नहीं होती कि हम भी ऐसा करें, हमारा जीवन बदल जाए? ऐसे मन में क्यों नहीं आती है? और कब आना है वो लाओगे कब? कौन से दिन के लिए वो छोड़ रखा है? बाकी
ये मेरा प्रश्न है कि आपको ऐसा दिखता है कि उसने ऐसा उद्योग किया तो ऐसा जीवन बदला है, अपने भी चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। देखो, बहुत पुस्तक पढ़ने में जीवन नहीं बदलता है, कला कौशल कई सीख लेने से जीवन नहीं बदलता है, धन संपत्ति वैभव आ जाने से जीवन नहीं बदलता है। मेरे से पूछो तो ये बात भी कहता हूँ, मैं अपनी दृष्टि से ठीक कहता हूँ, इससे जीवन नहीं बदलता है। अवस्था बदलती है, निर्धन अवस्था धनी अवस्था हो जाएगी, मूर्खता है जो विद्वत्ता आ जाएगी, कुछ जानता नहीं कई बार सीख जाएगा, बोलना नहीं आता व्याख्या देना सीख जाएगा, ऐसे अवस्था तो बदल जाती है, परंतु जीवन बदल जाए विलक्षण रीति से ऐसा नहीं होता है। इन चीजों से नहीं होगी। मुख्य बात बताता हूँ कि पारमार्थिक उन्नति में योग्यता कोई काम नहीं देती है। यह बात बहुत जची हुई आदमियों के है कि योग्यता करो प्राप्ति हो जाएगी। प्राय आदमियों की जची हुई है ये, किसी की नहीं जची हो तो कोई बता दे भाई। पुस्तकें पढ़ेंगे, योग्यता संपादन करेंगे, उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात बैठी हुई है। मेरे सुनो तो बिल्कुल झूठी बात है, कोई काम की नहीं है, धोरा धोधरा नहीं है, कुछ नहीं। किसी चीज को नहीं, सब कुछ योग्यता से चीज वो मिलेगी जो अयोग्य होगा। धनी का असर पड़ेगा निर्धन पर, बलवान का असर पड़ेगा निर्बल पर, योग्यता का असर पड़ेगा अयोग्यता पर। तो भगवान से कोई योग्य हो, कोई धनी हो, कोई बलवान हो, कोई श्रेष्ठ हो, ऐसा संभव है क्या कि जिसके बल पर तुम भगवान पर अधिकार कर दोगे? पहले तो ये वहम मिटा देना चाहिए, और नहीं तो शंका करो, मेरी बात मान लो, मेरा कोई आग्रह नहीं है तो मेरी तरफ से बात पक्की कही है, तो आपके जते नहीं जते तो शंका करो खूब खुली। मैं तो कह रहा हूँ संसार की योग्यता कुछ काम नहीं देती, धूल के कण के जितनी काम नहीं देती। प्राय लोगों ने जरूरी है योग्यता हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, पढ़ लेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी, घड़ी सुन लेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी, बहुत सीख लेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी धसी हुई है। मेरी बात पर शंका करो। आपने कहा ना पढ़ाई करने से, योग्यता संपादन करने से इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नहीं होगी। वो कहते हैं ज्ञान आदि से होती है क्या? तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान से नहीं होता, ये सांसारिक ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता। वहम और होगा, अभिमान और होगा, एक अभिमान पैदा होगा और वहम पैदा हो जाएगा। जितना जानोगे उतना अभिमान ज्यादा हो जाएगा। आप शंका करो खुद करके, एक दो दिन रह गया, अब थोड़ा सा दिन है, खुद करके शंका कर लो, मन की बिल्कुल निकाल लो। जैसे तो मान लो, मानने वाले मेरे आग्रह है ही नहीं, बिल्कुल मत मानो, पर शंका तो मत रखो मन में। कहते हैं सत्संग आदि करने पर तो जीवन बदलेगा ना। सत्संग किसका नाम है ये तो पहले समझो। सत्कर्म होता है और सत्चिंतन होता है, सत्चर्चा होती है और सत्संग होता है, चार चीजें है। आप सत्संग किसको कहते हैं? सत्कर्म को सत्संग कहते हैं, कि सत्चर्चा को सत्संग कहते हैं, कि सत्चिंतन को सत्संग कहते हैं, अथवा सत्य के साथ संबंध को सत्संग कहते हैं। आप किसको कहते हैं?
आपकी परिभाषा में सत्संग का अर्थ क्या है, फिर पता लगेगा। चार में से सत्संग किसे मानते हैं आप? तो वो बात थोड़ी भिन्न है ना। वो कह रहे हम तो चारों को ही सत्संग मानते हैं। और चारों में नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं होगा, फायदा होगा परंतु पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ तो वो मान लो तो निहाल हो जाओगे, इसमें संबंध नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन लाभदायक है, सब लाभदायक। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हो तो सच के साथ संबंध होने से नहीं होगा। क्या कहते आग में रहते हुए आग से कैसे बचा जाए? आग में हो नहीं आपने मान लिया ही आग में नहीं, आप आग में नहीं हो, आपने मान लिया आग में। मान लिया मानो संसार में है, माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई भतीजे भोजा ये है, मित्र है, जाति के है, ज्ञाति के है, पड़ोस भी है, ये इनको मान लिया। इनके साथ रहते हो कैसे करें हम? ये आपने माना ही तो है। अरे ये आग नहीं है, आपकी आसक्ति, आपका राग है, ये आग है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थिति में, घटना में जो मन का खिंचाव है, ये आग है। इसमें आग में रहते हुए शांति नहीं मिलेगी। गीता का विचार किया तो बहुत वर्ष हो गए, सम्मत 1984 विक्रम संवत की बात है। अब कितना वर्ष पहले हुआ, विक्रम 84 सम्मत 1984, वो मेरे को याद है। उसमें विचार किया कि गीता क्या कहती। गीता याद थी उस समय मेरे को गीता कंठस्थ थी, कंठस्थ पाई मैंने, रट करके नहीं, पाठ करता रहता, समझता रहता तो याद हो गई। तो उस समय मैं बिल्कुल पुस्तक बिना पाठ किया बहुत कम जगह अटकने हो गया पाठ, उस समय की बात है। ऐसे गीता का संबंध है 72 से, 1972 कितने वर्ष हो गए, तब से संबंध है मेरा। सबसे पहला नतद भाषी के सूर्य सिखाया था मेरे को कि ये कैसा पढ़ने में है, संस्कृत पढ़ेगा नहीं खराब है, पहले श्लोक है। मैं जानता नहीं क्या नतद भाषी के सूर्य न प्रधान को न पाऊंगा यदि नहीं श्रद्धाम परम, ये श्लोक सिखाया। फिर गीता का विचार किया, गीता पर टीकाएं देखी, गीता की रुचि लगी, गीता पढ़ाई करी, और पढ़ाई करी पढ़ाया गीता को। और संस्कृत पाठशाला थी, उसमें गीता पाठशाला खोली मैंने कि गीता पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे किया। 84 सम्मत में भागवत की कथा करी, गीता जी की कथा करी। वो कथा करने पर विचारा गीता में क्या चीज क्या है गीता में, तो दो बात मिली, एक तो कामना का त्याग करना, एक भगवान का याद रखना। और दो बात अभी भी वही है कि इनमें कोई मतभेद नहीं हुआ। पीछे कामना का त्याग कही है कि नहीं कही है, भगवान का स्मरण करना कहा है कि नहीं कहा है, संदेह नहीं। अब भी उसमें निर्णय हुआ ये कि कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया। मुझे ग्रंथ में इतना जोर नहीं दिया है, जितने दार्शनिक ग्रंथ है उन ग्रंथों में तत्व के विषय में तो लिखा है, परंतु कामना का त्याग करना चाहिए, संसार के राग का त्याग करना चाहिए, इस पर जोर नहीं दिया है। लेकिन सभी कहते हैं त्याग करो, पर गीता ने बहुत ज्यादा जोर दिया मेरी दृष्टि में। मेरे को दिखा वैसे आपको कहा है
तो गीता का क्या मतलब क्या है? परमात्मा तत्व को जानना ठीक तरह से, फिर विचार किया तो कि अपने धर्म के ऊपर कायम रहना, अपने कर्तव्य पर कायम रहना और भगवान के शरण होना, ये बात है। ऐसी गीता से सात बातें मिली, उनके अनुसार वो चेष्टा करी। पूरा अनुष्ठान कर लिया नहीं कहता हूँ मैंने कोई पूरा अनुष्ठान कर लिया हो, तो रुचि मेरी जरूर रही है। कभी अनुष्ठान हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ नहीं हुआ, विशेष लक्ष्य नहीं दिया इस बात पर। लक्ष्य दिया है 87 की बात विचार किया है, वो भी याद है मेरे को। तो ये कोई मैं आत्मश्लाघा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, है वैसी चीज। मेरे को याद है 87 संवत मन में आया का एक काम 12 वर्ष कर, एक युग कहते एक युग है, तो अभी 13 वर्ष है हमारे। 2000 में 13 वर्ष है, 12 वर्ष एक वर्ष ज्यादा है। अब अपने में लगो देखो, इसमें युग लगाओ, ये बात याद है, बात मुझे याद नहीं रहती। तो अब एक इसमें इस तरह भी होगा, अब लगना है। तरह तरह की थपेड़ा खाई, तरह तरह की मुसीबत भोगी, तरह तरह का सुख भोगा, दुख भोगा, ऐसे किया मैंने। तो अभी आप कहते हो क्या मन में आई? अभी मन में ये आई कि एक निश्चय कर लो, आप जो अपना कल्याण चाहते हो तो एक निश्चय कर लो कि बस एक ही काम करना है, एक ही तरफ चलना है, जब तो भाई हो जाएगा काम, और नहीं तो ये खटपट में समय बर्बाद हो जाएगा। सूर्य श्याम पधारिये शिरो ने एको काम, दुविधा में दोनों गया माया में राम। इस वास्ते एक निश्चय कर लो, जिसको अपना कल्याण करना हो एक निश्चय कर लिया, अटल शब्द हमें तो इसमें एक वही चलना है। चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, लोग चाहे आदर करे चाहे निरादर करे, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, हमें तो एक काम करना है, इसमें चलना है। निंदन पुनेति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथर्थ अभिसर्वन्ति पदम न दिया। तो न्याय रास्ते से अटूट नहीं होना है। ऐसा निर्णय करो, ये मूल है। जैसे मकान बनाते हैं उसका मूल नींव होती है, बुनियाद, आधारशिला, ठीक बना लो फिर इमारत ठीक बढ़ेगी। इस तरह से मूल है ये, अपना समय कल्याण करना है, चाहे सो। दूसरा, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण को बैठ गया अपना भवन बुहार। ये बहुत ही काम की चीज है। तो बात ये है, एक निश्चय करो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, निश्चय बुद्धि एक होती, एक। बहुत साधारणता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसाय तरह तरह की बुद्धियां अनंत शाखाओं वाली होती है, कोई से काम सिद्ध नहीं होता। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सब काम को सब सिद्ध नहीं होगा। एक मुख्य बात है, इसे एक अपना काम करना है। तो एक पहले तो अपना उद्धार करना है, ये बात एक हो जाए। इसके बाद फिर भी अनन्यता होती है कि भाई इस तरह से करे, ये मार्ग हमारे लिए
ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, और भी लय योग, हठ योग, राज योग, अष्टांग योग कई है। तो एक निश्चय हो जाए, एक निश्चय, उसमें विचलित मत है तो काम सिद्ध होगा, जरूर निसंदेह होगा। औरों की बातें भी मैंने पढ़ी है, सुनी है, औरों ने किया है, उनका काम हुआ है। तो खास बात यह है, अपना एक निर्णय करो, हमें तो अपना उद्धार करना है, और वो हुए बिना बेचैनी रहनी चाहिए। वो जितनी बेचैनी अधिक होगी उतनी उन्नति होगी, आप स्वतः ही स्वाभाविक। आप परमात्मा को नहीं जानते, पर परमात्मा आपको जानते हैं। आपकी बेचैनी होगी तो उसकी चीज मिलेगी। भगवान को मानो चाहे मत मानो, समझो चाहे मत समझो, परमात्मा की तरफ से मदद मिलेगी ही। परमात्मा की ये कायदा नहीं कि मेरे को माने तो मैं उनको लाभ दूं, ये है ही नहीं, वहाँ स्वप्न में नहीं है। जिसकी चटपटा वो चटपटी होती है उसको लाभ देते ही है वे। पहले भगवान का खंडन करो तो भी भगवान तो करेंगे, ऐसा स्वभाव है उनका, सोचे। तो सबसे पहले बात है कि भाई हमें अपना कल्याण करना है, चाहे सुख जाए, हमें तो अपना करना है। ऐसी एक निष्ठा हुए बिना काम नहीं चलेगा। आप इतने बैठे हो, आपने सत्संग भी किया है, बहुत सी बातें सुनी भी है, पढ़ी भी है, विचार भी किया है, उस विषय तो एक निश्चय आपका जब तक नहीं होगा तब तक रास्ता कटेगा नहीं, हो उन्नति होगी नहीं। और एक विचार होने पर उन्नति जरूर होगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, नास्तिक आदमी भगवान को मानता ही नहीं तो भी उन्नति होगी, क्यों भगवान के ये है ही नहीं, रेखा ही नहीं, केस जितनी भी कि मेरे को मानेगा तो उनका मैं उद्धार करूंगा, है ही नहीं वहाँ। भले मत मानो, खंडन करो खूब, मैं चाहता है उन्नति तो उन्नति भगवान तो करेंगे, करिए, भले खंडन करो भगवान को। तो खास बात क्या है कि अपना कल्याण हो, ये खास अपनी लगन चाहिए भीतर से। जैसे अत्यंत भूख लगी है तो भोजन की मन भाती है, प्यास लगी है तो जल की मन भाती है, नींद लगती है तो सोने की मन भाती है। ऐसे भीतर से जगनी चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति कैसे हो। साधन में पंचायत पड़ेगी। साधन में आपको निर्णय करना होगा, चाहे किसी एक व्यक्ति को मान लो, चाहे किसी एक ग्रंथ को मान लो, चाहे एक सिद्धांत को मान लो, उस पर डटे रहना होगा। जैसे गीता मान लिया, रामायण मान लिया, भागवत मान लिया, एक ग्रंथ है, हमारा ये ग्रंथ है, उसके अनुसार चलो। अथवा कोई संत महात्मा मिल जाए तो बस उसके अनुसार चलो। अथवा सिद्धांत है कि अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, ये सिद्धांत, इस सिद्धांत पर चलना है, ये निर्णय आप कर लो। फिर पहला निर्णय तो कल्याण का है, और वो निर्णय होने के बाद ये मार्ग का निश्चय, ये मार्ग है, वो निर्णय हो जाए तो फिर काम ठीक हो जाएगा। कठिन है तो किसी से पूछ करो, पुस्तकें पढ़कर करो, पुस्तकें पढ़ो, पढ़ते पढ़ते निर्णय करो, पूछ करके प्रश्नोत्तर करके निर्णय करो, ये कठिन नहीं है।
आपकी इच्छा हो जाएगी फिर कठिन नहीं है, पूछताछ करो। क्या करो? एक तो अचिंत साधन हाँ और एक भक्ति साधन, हाँ दोनों समन्वित रूप से चल सकते हैं। चल सकते हैं खूब मौज से। भक्ति साधन में ही भगवान के चरणों के शरण होकर अचिंत हो जाओ। अचिंत तो सब में चलेगा, जो आप साधन उसमें सब में चलेगा। भगवान के शरण हो गए, ये नाथ प्रताप, ऐसा होकर अचिंत हो जाओ। अचिंत तो सब में है। जैसे बढ़िया भोजन बने तो घी और दूध होता है, वो बढ़िया भोजन बनेगा। हलवा बनाओ, पूड़ी पकौड़ा बनाओ, साग बनाओ, लड्डू बनाओ, बर्फी बनाओ, कोई बनाओ, मीठा होगा और घी और दूध होगा, वो बढ़िया भोजन बन जाएगा। केवल घी दूध पी लो, मौज हो जाएगी। इसलिए अत्यंत ध्यान तो सब में उठा दे, सब कोई साधन हो, किस तरह का हो, नारायण 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 नारायण। तो ये बात आपने कही, पूछे मन में मेरी यही आई कि एक निश्चय कर लो अपना कल्याण करना। ये पहले तो एक निश्चय करो कल्याण का, फिर एक मार्ग का निर्णय करो। ये बात नारायण 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 नारायण। राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 सितंबर